जैसा उनको आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो पहला T20 मैच जो कि रावलपिंडी में जारी था वो इख्तिताम पजीर हो चुका है, जिसमें एक कंप्रीहेंसिवली और मैं कहूँगा कि ब्रूटली किस्म की जीत हासिल की है यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने। पाकिस्तान की ए टीम और साउथ अफ्रीका की जी टीम में कहूँ तो वो भी कम है। इनकी जी टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही थी और इनको फिर भी इन्होंने 55 रन से हरा दिया और 139 रन पे पाकिस्तान की टीम को ऑल आउट किया है। डिटेल से बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहले दफा आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पाकिस्तान की क्रिकेट का जो हाल है ना, इसका अल्लाह ही हाफिज है और मुझे नहीं लगता कि ये आगे कोई अगले 10 साल तक ये टीम बनाते रहेंगे तो हमारी टीम कम बैक कर पाएगी। इतनी पथेटिक किस्म की अप्रोच, इतनी पथेटिक किस्म की आपकी गेम अवेयरनेस। पहले तो मुझे सलमान अली आगा को ना ये दोनों हाथों से सलाम करना है कि जिसने टॉस जीत के पहले यहाँ पे बॉलिंग का फैसला किया है। हमेशा पाकिस्तान के अंदर आपका ये एक मंतक रहती है कि टॉस जीतो, खास तौर पे पिंडी के अंदर टॉस जीतो, बोर्ड के ऊपर रन्स लगाओ और मैच यहाँ पे फिनिश कर लो। चेज नहीं इतनी जल्दी होता है यहाँ पे। आप ये जो समझ रहे हैं कि जो ड्यू का फैक्टर आता है ये कुछ ऐसा, अब अभी वो मौसम नहीं आया है पाकिस्तान के अंदर कि ड्यू वैसे पड़ेगी, आपका बॉल वैसे ग्रिप नहीं होगा तो आप रन यहाँ पे चेस करने पे चले जाओगे। यहाँ पे इस तरह नहीं अभी होना पाकिस्तान के अंदर। ये कौन बंदा बैठ के पीछे इनको बता रहा है या आगा की क्या अकल घास खाने गई है कि उसको ये नहीं अंदाजा है कि पाकिस्तान के अंदर अभी वो मौसम नहीं है कि ओस की वजह से हम ये टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर लेंगे और उसके बाद थ्रू आउट हम चेस पे चले जाएंगे। यहाँ पे अगर टीम ने ऊपर 150 प्लस रन लेके चले गए तो आपसे नहीं बन सकते। ये आपको अच्छे तरीके से अंदाजा है कि मेरी टीम वो कैपेबल नहीं है जो हम एशिया कप में क्रिकेट खेलते हुए हैं। बेशक हमने फाइनल खेला है लेकिन हमारी टीम के अंदर वो चीज़ नहीं है कि हम यहाँ पे मैच को फिनिश कर सकें या मैच को आगे लेके जा सकें। इतनी पथेटिक किस्म की अप्रोच। पहले साउथ अफ्रीका ने 194 रन लगा दिए 20 ओवर्स के अंदर। 10 ओवर्स के अंदर इनका 104 स्कोर था जब मैं यहाँ पे मैच बैठा देख रहा था और पाकिस्तान का 10 ओवर्स के अंदर सिर्फ 74 रन थे। तो यू जस्ट इमेजिन के वहां से फर्क स्टार्ट था और फिर पाकिस्तान की लगातार विकेटें भी एक हैंड से गिरती हुई जा रही थी। क्विंटन डिकॉक कम बैक कर रहे थे, अच्छी इनिंग खेल के 5 चौके उन्होंने आपको लगाए। 13 बॉलों पे 23 रन की इनिंग खेली है। रेजा हेंड्रिक्स ने उनके साथ अच्छी इनिंग स्टार्ट की है। 40 बॉलों पे 60 रन की इनिंग, एक छक्का, 5 चौके, 150 का स्ट्राइक रेट। और स्ट्राइक रेट में आपको बार बार याद कराऊंगा कि इनके क्या स्ट्राइक रेट है और पाकिस्तान की टीम क्या खेल रही है। टोनी डिजोर से 16 बॉलों पे 33 रन, 206 का स्ट्राइक रेट के साथ वो बंदा बैटिंग कर रहा है। और जी टीम आई हुई है साउथ अफ्रीका की। मैं बार बार आपको याद कराऊंगा कि जी टीम आई हुई है। डेविल ब्रेविस 9 पे आउट हो गए, मैथ्यू ब्रिड्स के 1 पे, फिर फ्रेरा 12 बॉलों पे 10 रन बना के जो कैप्टन है वो आउट हो गए। फिर लिंडे ने आके आपको फिर दोबारा यहाँ पे धोया। 22 बॉलों पे 36 रन, एक छक्का, 4 चौके और 163 का स्ट्राइक रेट। ये लिंडे यहाँ पे आके आपको मार रहा है। फिर उसके बाद विलियम्स है 3 पे वो आउट हो गया। कॉर्बिन बोस 7 पे आउट हो गए। फिर उसके बाद बर्गर जो है वो 0 पे नॉट आउट रहे हैं। इस तरह 196 रन 9 विकेटों के नुकसान पे इन्होंने बोर्ड पे लगा दिए। अब आते हैं जरा पाकिस्तान की प्रीमियम फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को मैं नजर डालता हूं और आप लोग के सामने रखूंगा कि ये कितने बड़े प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर 45 खाया, 1 विकेट लिया है और 11 की इकॉनमी से मार खाई है, 11 की इकॉनमी से। और अभी तक इस बंदे को यही नहीं समझ आया कि पाकिस्तान के अंदर ये पिच पे कैसी बॉल करनी है। कॉर्बिन बोश को देखा किस तरह बॉल कर रहा था, वो स्लो रन रख के पेस थोड़ी सी डाउन करके ये आपको विकेट के अंदर बॉल दे रहा है। और ये बंदा कभी बाहर कर रहा है, कभी इधर कर रहा है, कभी उधर कर रहा है, कभी पीछे लेंथ खींच लेता है। लो जी मारो छक्के। मैं क्या बोलूं यहाँ पे पाकिस्तान प्रीमियम फास्ट बॉलर। नसीम शाह कैप्टन ने हाथ जोड़ लिया कि यार किसी तरह आज इसके ओवर बचा लेता हूं। 3 ओवर 34, 1 विकेट, 11.33 की एवरेज से बॉल कर रहा है बंदा। कम बैक कर रहा है। ये किस चीज पे कम बैक किया है इसका पता नहीं है। क्या क्रिकेट खेली है, अभी सीपीएल खेल के आया है। मुझे कोई इतनी खास उसकी वहां परफॉर्मेंसेस लगी नहीं है जो इसका कम बैक करवा दिए। लो जी 1 ओवर बचा के आगा ने जो निकाल दिया। फिर उसने कहा शुक्र है मैं आधा 1 ओवर कटवा था, लेकिन वो उसमें खुद 15 रन खा गए वो। सैम अयूब 4 ओवर 31, 2 विकेट्स लेने में वो थोड़ा बंदा कामयाब हो गया। 7 की इकॉनमी से उसने बॉलिंग कर दी, बाकी सारे वैसे ही हैं। 10 की इकॉनमी से बरार कर रहा है, 4 ओवर 42, 1 विकेट। 10 की इकॉनमी से ये बॉल कर रहा था। आगा 1 ओवर 15 की इकॉनमी से ये बॉल कर रहा था। फिर उसके बाद नवाज है 4 ओवर 26, 3 विकेट्स।
यू जस्ट इमेजिन, ये भी बॉलर है आपका, लाइन लाइन देख के बॉलिंग कर रहा है, जहां पता लग रहा था कि भाई ये मारने पे जा रहे हैं, वहां पे स्लोअर वन डाल के थोड़ा फ्रेट के साथ बॉलिंग कर रहा था कि स्किड होकर बॉल अंदर को जाएगी। तो वही उसकी कामयाब हुई है, जिसपे वो बॉल करने में भी कामयाब हुआ है। एक्सपीरियंस है ना, समझ आ जाती है कि किस तरह बॉलिंग करनी है। नवाज का कमबैक हुआ, उसने करके दिखाया है एशिया कप के अंदर। फिर पहले जो ट्राई नेशन सीरीज हुई, फिर उसके बाद एशिया कप हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे अब ये दोबारा से सीरीज स्टार्ट हुई है, इसके अंदर भी परफॉर्मेंसेस दे के दिखाई हैं। आज 3 विकेट्स उन्होंने लेके, फिर बाद में बैटिंग से भी आके करके दिए। बाकी प्लेयर्स ने क्या करना है? इतनी गंदी यार क्रिकेट खेलोगे कि आप जी टीम से भी नहीं जीत सकते। और वो बंदा, मैं कहता हूं कि आगा मेरे सामने होता, मैं उसके सामने सवाल रखूं कि फहीम अशरफ ने फाइनल के अंदर अभिषेक शर्मा को आउट किया था। उसने पूरे एशिया कप के अंदर अच्छी बॉलिंग की थी, फिर उसके बाद उसने अपनी ट्राई नेशन सीरीज में अच्छी बॉलिंग की थी। तो उस बंदे को एक ओवर नहीं इस मैच में दिया, जहां पे पता लग रहा है नसीम शाह को मार पड़ रही है, वहां पे नहीं एक ओवर बनता था। शहीन को जब 35 रन पड़े नहीं नजर आ रहा था, या जब आपके वो इब्रार को मार पड़ी थी, तब फहीम अशरफ को बॉल पकड़ाना मुनासिब नहीं समझा। तो फिर क्या क्या रोल है फहीम अशरफ का टीम के अंदर? वो क्या करेगा यहाँ पे टीम के अंदर आके? ना उसके पास बैटिंग है, तो बॉलिंग के साथ वो कुछ कर लेता है, आपने उसको बॉल ही नहीं दिया। तो फिर किस रोल के लिए उसको टीम में शामिल किया? क्या ऑलराउंडर वो खेल रहा है? समझ से बाहर है। आगा की कैप्टनसी समझ से बाहर है। आगा की कैप्टनसी, शायद हमें लगता है कि ये जो सीरीज है, उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज जो आ रही है श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ, जो हमारी ट्राई नेशन सीरीज है, उसके बाद मुझे लगता है कि शायद अगर इस तरह के पथेटिक किस्म के फैसले आगा लेता रहा, तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्ल्ड कप तक कप्तान रह सकता है। फिर हमें कोई यहाँ पे शहीन की तरफ देखना पड़ेगा, किसी और की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन आगा की कैप्टनसी यार सीख नहीं रहा बंद। और उस क्या, मैं अकबल साहब का, कामरान अकबल साहब ने अभी ट्वीट किया, मैं उनका ट्वीट देख के हैरान हो रहा था कि उन्होंने 0-0 का लगाया कि वट अ स्पेल बाय फहीम अशरफ। 0-0-0 का उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया कि फहीम अशरफ से एक ओवर करवाना, एक बॉल करवाना नहीं उन्होंने मुनासिब समझा। और वो आपका टॉप विकेट टेकर रहा है एशिया कप के अंदर। और ये आगा क्या कप्तानी कर रहे हैं। और एक यहाँ पे कुछ बंदे यहाँ पे बैठे हैं यूट्यूबर्स, वो बैठ के बस एक ही बात करते हैं, 28 वाला मैच है, या फिर 28 वाला मैच, फिर हमारा खत्म हो गया। अब ये दोबारा से वो अपनी तरफ से पता नहीं वो क्या शोखियां मारता रहता बंदा बैठ के, और उसने ये 28 वाला मैच, वो बात ही करता तो पाकिस्तान मैच हार जाता। पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर बात कर लेता हूं थोड़ी सी। अब साहिबजादा फरहान, अब मुझे साहिबजादा फरहान से कंसर्न ये है कि डॉट बॉल्स बहुत खेलता है शुरू में। 19 बॉलों पे सिर्फ 24 रन उन्होंने बनाए हैं। अब ये समझ से बाहर है कि ये क्या करेगा आगे फ्यूचर में। ठीक है, हमें एक तरफ से उसकी परफॉर्मेंसेज आती हैं, फिर बाद में वो थोड़ी हिटिंग कर लेता है, रन कर देता है, निकाल देता है, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो अभिषेक शर्मा करता है, जो अभी रेजा हेंड्रिक्स कर रहा था। वो वाली बैटिंग नहीं है साहिबजादा फरहान की। ये डॉट बॉल्स ऊपर से खेलता है बंदा। फिर साइम अयूब 13 बॉलों पे 6-6 रन बना रहा है, 6-6 बॉलों पे 3-3 रन बना के खड़ा था, और पावर प्ले का यूज नहीं कर रहे, तो हमने मैच क्या जीतना है? बॉल ही नजर नहीं आ रही है। सामने मिचेल स्टार्क लगे हुए थे, बॉल ही नजर नहीं आती है इनको। साइम अयूब 37 पे आउट हुए हैं, बाद में आके हिटिंग की है, 4 छक्के लगाए हैं। लिंडे को बैक टू बैक उन्होंने 2 छिक्के भी लगाए थे, लेकिन सोचा कि शायद अब ये मैच को निकालने में यहाँ पे कामयाब हो जाए। लेकिन एक गंदी शॉट के कवर पे ऊपर से मार लूंगा, तो वो बस एक, यानी कि बॉल जा बाहर रही थी, एम ही चलती में, वो हम पंजाबियों का है कि चलती में एम ही अपना फंसा लेते हैं बीच में। तो उन्होंने बल्ला इस तरह लेके आए हैं, तो एज हो के सीधा बल्ले के ऊपर एज पे लग के सीधा कवर पे कैच हो गया उनका, वो आउट हो गए। साहिबजादा फरहान बोल्ड हो गए। बाबर आजम कम बैक कर रहे थे, 1 साल के बाद कम बैक कर रहे हैं, और पूरा स्टेडियम शांटिंग कर रहा है, बाबर बाबर के नाम के नारे गूंज रहे हैं वहां पे। लेकिन बाबर साहब आते ही 2 बॉल खेल के कैच पकड़ाते हैं, कवर पे रेजा हेंड्रिक्स के हाथ में, आउट होके वो जाते हैं। क्राउड उनके लिए टिकट्स खरीद के आया हुआ है। लोगों ने 4-4 हज़ार की टिकट्स ली हैं, 3-3 हज़ार की टिकट्स ली हैं। 400-400 वाले भी बंदे वहां पे बैठे थे कि जिनके पास कोई है, होता है बंदा जो 400 भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो 400 रुपया जमा करके आया हुआ कि हमने आज बाबर की इनिंग देखनी है। बाबर का साल के बाद कम बैक हो रहा है, और बाबर साहब आते हैं तो डक पे आउट हो जाते हैं। कितना बैक करेंगे हम इनको? कितना कहेंगे कि बाबर आजम फॉर्म में वापस आ जाएंगे? कब आएंगे? साल बाहर रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला, आए हैं फिर डक पे आउट हो गए।
तो कितना और इनको बैक करेंगे हम, फिर ये बातें निकलेंगी। क्योंकि आज गुस्सा जो निकल रहा है मेरे मुंह से वो इस बात का निकल रहा है कि हम जी टीम से हम हारे हैं। A B C D भी नहीं, मैं जी टीम कहूँगा। इस तरह की टीम से आप हारे हैं। और रिजवान ने अच्छा किया, उसने अपना सरेंडर कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर दिया। उसने कहा मुझे बताओ कि मेरे T20 में इतने परफॉर्मेंसेज हैं, अभी मैं इतना अच्छा खेल रहा हूँ तो मेरा T20 स्क्वाड में नाम क्यों नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि ये उस्मान खान से, हारिस से, इनसे कई दर्जे बेहतर है रिजवान, कि वो यहाँ पे खड़ा होकर शायद 40-50 ही कर जाए लेकिन मार के ज़रूर जाएगा। इतना तो मुझे अभी भी उस पर यकीन है। आगा 7 बॉल खेल रहा है, ये कभी इधर इधर को नाच रहा है, कभी उधर को नाच रहा है क्रीज पे, 7 बॉलों पे 2 रन बना के वो बंदा गया। उस्मान खान 12 पे 12, केड़ा बनूस दिन से जो एनू दुबई तो वापस इधर बुला लिया। वहाब रियाज हमारे सर पे एहसान कर गए हैं, उस्मान खान को यहाँ पे पाकिस्तान में छोड़ गए हैं। अब वो कब परफॉर्मेंसेस देंगे इसका ना आपको पता है ना मुझे पता है। हम लोग बैठ के इस तरह रोज रोते रहेंगे। जब पता है कि आज मेरे ऊपर गेम आ गई है, अब मैं इसको निकालूं तो मैं हीरो बन जाऊंगा, मेरा कमबैक ये याद रखा जाएगा। वहां पे बॉल ही नजर नहीं आती है इनको, वहां पे इस तरह हमेशा से इनकी गलती है। जब भी आउट होते हैं स्टंप आउट इस तरह ही होते हैं कि समझते हैं कि भाई ये बॉल मूव नहीं होगी, ये स्पिन नहीं होगी, ये निकलते हैं बाहर, क्रीज से बाहर निकलते हैं तो वो बॉल स्पिन हो जाती है तो साथ ही स्टंप आउट हो जाते हैं। आज भी इनका यही हाल है। हसन नवाज, हसन नवाज वो पथेटिक किस्म का प्लेयर है जिसको आप अगले 10 साल भी यूज करते रहो ना तो इससे नहीं खेला जाना। ये एक गलती से इससे 100 लग गया न्यूजीलैंड के अंदर, वो इसको इसके मतलब की पिच मिल गई थी, थोड़ा फंस के बॉल उस दिन आ रहा था तो इसको नजर आ गया बॉल, तो इसने मार मार के वहां पे बुरकस निकाल के सेंचुरी कर ली। उसके बाद अब मैच किसने फिनिश करना है। मेरा क्रिटिसिज्म ये नहीं है कि मैं पहला मैच देख के क्रिटिसिज्म कर रहा हूं, मैं इनका पास्ट रिकॉर्ड साथ देख के इनका क्रिटिसिज्म साथ लेके चल रहा हूं कि एशिया कप गुजर गया, ट्रांजिशन सीरीज गुजर गई, श्रीलंका बांग्लादेश के 2 टूर्स, फिर भी इन लड़कों में अभी यंग टीम है, इनको छोड़ दें, माफ कर दें। कितना माफ करें भाई, वर्ल्ड कप सर पे है, फरवरी में हमने वर्ल्ड कप खेलना है और हमारी टीम जी टीम से नहीं जीत पा रही। और अपने होम ग्राउंड पे हो ना कि हम साउथ अफ्रीका जाके खेल रहे हैं, हम अपने होम ग्राउंड पे नहीं जीत पा रहे। नवाज ने आके 20 बॉलों पे 36 रन की इनिंग खेली है, एक कमांडिंग इनिंग मैं कहूँगा कि जहाँ पे मच नीडेड 180 के स्ट्राइक रेट से ये सिर्फ खेला, बाकी 126, 132, 100, 75, 28, 80, 100, नसीम शाह आके 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। तो हम यहाँ से अंदाजा लगाएं कि हमारी क्या क्रिकेट है। फ़हीम अशरफ 1 पे आउट हो गए जहाँ पे मैच को कुछ करने की ज़रूरत थी, बल्कि निकल ही गया था मैच जब आके लियोन विकेट्स ऊपर से गिर चुके हो, लेकिन फिर भी कुछ इंटेंट तो दिखानी चाहिए थी। लेकिन फ़हीम साहब बैटिंग से वो भी निकल गए। बाकी आपकी टीम 139 पे ऑल आउट हो गई, हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। अब मेरा सर चकरा रहा है, अब रात को नींद मुझे भी नहीं आनी। आज एक और बंदा जिसको पता नहीं क्या क्या होता है, तो आज मुझे नींद नहीं आनी है। वो तो बेचारा मेरा ख्याल है आज खून की बोतलें लगवा के लेटेगा। कॉर्बिन बोश ने 4 ओवर 14 रन दिए और सिर्फ 4 विकेट्स लिए। इसने लाइन लेंथ पकड़ी, पता लग गया कि इस पिच पे बॉल करूंगा, इस पेस के साथ बॉल करूंगा तो ये मुझे मार नहीं सकेंगे। वही उन्होंने अपनाई और बड़ी विकेट्स उन्होंने ली हैं, 4 विकेट्स उन्होंने ली हैं। 3.5 इकॉनमी, किसी बंदे ने 10 के ऊपर यहाँ पे एवरेज से बॉल नहीं की है। और हमारे 11 11.5 लुंगी नेगेटी 4 ओवर 35 1 विकेट लिया उन्होंने। जॉर्ज लिंडे 3 ओवर 31 रन 3 विकेट्स जॉर्ज लिंडे ले गया। जब भी पाकिस्तान का टूर होगा जॉर्ज लिंडे जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको अपनी पसंद की पिचें मिलती हैं और वो मारता भी है, फिर बैटिंग भी करता है, फिर उसके बाद बॉलिंग भी करके दे देता है। तो उसको लिंडे को भेज देते हैं इधर यहाँ पे कि जा पाकिस्तान से जाके ज़रा तबाही फेर। होप्स हो कि पाकिस्तान इस मैच से कुछ सीखे और आगे मूव फॉरवर्ड करे। अगला जो मैच है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीरीज़ का, पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा। और फिर उसके बाद थ्रू आउट 2 मैचेस जो रह गए हैं इस पर हमें दोनों जीतेंगे तो हमें सीरीज़ ये जीतेगी। लेकिन हम तो यहाँ पे वाइट वॉश की, कल तक जब मैंने प्रीव्यू बनाया था तो मैंने ये उम्मीद लगाई थी कि हम यहाँ पे वाइट वॉश करेंगे साउथ अफ्रीका को, लेकिन हम वाइट वॉश तो नहीं कर पाए। लेकिन हम अब सीरीज़ जीत जाएँ बड़ी बात है। 2 मैचेस रह गए। 31 अक्टूबर को आपका दूसरा T20 मैच है, तीसरा T20 मैच आपका 1 नवंबर को है, यानी कि फ्राइडे को आपका ये अगला मैच है। अब देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है, पाकिस्तान इसमें क्या करता है, साउथ अफ्रीका क्या करता है इनके साथ। मेरे साथ आप लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी होंगे
तो इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान शायद अगले मैच में, क्योंकि शायद मैं लफ्ज़ इसलिए यूज़ करता हूँ, हमें अपनी टीम का पता है, तो शायद का लफ्ज़ इसलिए साथ यूज़ करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान नेक्स्ट मैच में अच्छा आए और यहाँ पे मैच जीते, अपने होम क्राउड को महसूस कराए। दोनों मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर में, और लाहौरिये मेरा ख्याल है कोई, यहाँ पे मैंने फिरदौस मार्केट में TCS की ब्रांच में देखा था, और मैंने उनकी ब्रांच के बाहर टिकट्स देते हुए लोगों को देखा, लोग बाहर सड़कों तक पहुंचे हुए थे, लंबी लाइनें लगी थी कि बाबर आजम कम बैक कर रहा है और T20 मैच हमारे अपने मुल्क में हो रहे हैं और हमने देखने हैं। और आप इस तरह का ये सिला दोगे तो मुझे लगता है कि आप इन अवाम के साथ ज़्यादती करोगे जो इतना अपना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए देखने आती है, अपने मुल्क के लिए मैच देखने आती है, अपने लड़कों को सपोर्ट करने के लिए आती है। और मुझे पता है कि लाहौर के जो स्टेडियम्स हैं वो फुल होंगे, तो इनको खुद यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान टीम इस तरह की पैथेटिक किस्म परफॉर्मेंस के बाद बैठे सोचें कि हमने क्या करना है, क्लियर करें एक दूसरे को और मैच अगले जीते। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।